नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा YouTube चैनल ई ज्ञान में स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग का बारी है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लेक्चर 4 है और ऑटोट्रोपिक प्रोटिस्ट के बारे में आज हम लोग करेंगे। तो जल्दी से आ जाओ सभी कोई। Am I audible and visible clearly to all? Mr. Aryan Roy, are you there? Aryan Roy? Let us start. स्टूडेंट्स, हम लोग इसके पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है इन डिटेल देख चुके हैं। क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, ओके, क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, क्या होता है, ये सारा चीज देख लिए। उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2 लेके हम लोग चल रहे हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी 3 क्लास हो चुका है, जिसमें कि हम लोग ओवरऑल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, फिर मोनीरा में हम लोग अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया वगैरह को देख चुके हैं। आई एम फाइन मिस्टर आर्यन, एंड यू? तो मोनीरा का भी अलग अलग क्या होता है, जैसे उसमें बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये सब देख लिए। और उसी के बाद में हम लोग प्रोटिस्टा भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज जो प्रोटिस्टा की बारी है उसमें हम लोग ऑटोट्रोपिक प्रोटिस्टा देखेंगे, ठीक है। और ये है लेक्चर नंबर 4। अगर इसके पहले का नहीं देखे हो तो देख लेना, और अगर इस ई ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर पॉसिबल तो है ही, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करना जरूरी है, क्योंकि विद्या बांटने का चीज है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हम लोग करेंगे तो क्लासिफिकेशन देखेंगे, लेकिन उससे पहले तुम लोग जानते हो, और जो स्टूडेंट नया है आज पहला बार आया है उसके लिए दिस इज त्रिभुवन कुमार भारती, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन जूलॉजी, बीएड, एमएड, बायोलॉजी टीचर इन VVHSS, गवर्नमेंट ऑफ असम, नेट 3 टाइम्स क्वालिफाइड, स्टेट नॉर्थ ईस्ट क्वालिफाइड, मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंसेस, 3 बुक्स ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर गवर्नमेंट ऑफ असम, 12 रिसर्च पेपर्स इन इंटरनेशनल जर्नल्स। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। अगर जानना है तो सिंपल कुछ नहीं करना है, गूगल पे लिख देना है त्रिभुवन कुमार भारती, या गूगल स्कॉलर में खोल देना है त्रिभुवन कुमार भारती, बस पता चल जाएगा, ठीक है। लेट अस मूव। स्टूडेंट्स, मेरा टाइम टेबल होता है इस क्लास का ई ज्ञान पे संडे टू फ्राइडे, सैटरडे क्लोज होता है, उस दिन कुछ मोटिवेशन वगैरह हुआ करता है। तो इसमें ये ई ज्ञान पे डेली लाइव क्लासेस होता है 8 बजे, सुबह में 8 बजे यूजीसी नेट के लिए होता है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कंपलसरी, वो तुम लोगों के लिए नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो बनने का है वो कल भी होगा। उसके बाद 7 बजे PM, शाम को 7 बजे से नीट बायोलॉजी होता है क्लास 12 के लिए, और 9 बजे से नीट बायोलॉजी होता है क्लास 11 के लिए। ये हमारा रेगुलर टाइम टेबल है, और यहाँ जो देख रहे हो ये आज का है, ठीक है। लेट अस मूव। तो आज जो बारी है हम लोग का वो है ऑटोट्रोपिक प्रोटिस्ट। इसमें हम लोग देखेंगे तो ऑटोट्रोपिक प्रोटिस्ट क्यों है, ऑटोट्रोपिक इसलिए ले रहे हैं कि ये ऑटोट्रोपिक हम लोग उसे कहते हैं मोस्टली जो अपना खाना खुद बना सकता है। तो यहाँ पर हम लोग सबका सब प्रोटिस्टा ले रहे हैं, और प्रोटिस्टा में क्या है, प्रोटिस्टा अपना खाना खुद बना सकता है। अब थोड़ा सा डिफर करता है प्योर जो यूकैरियोटिक प्लांट में होता है कि फोटोसिंथेसिस होता है। इसमें अलग अलग प्रकार का सिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है, केमोसिंथेसिस भी होता है। क्या क्या होता है इसमें हम लोग इन डिटेल देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्या करना है, और लास्ट क्लास से रिलेटेड अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स अप टू द लास्ट क्लास। इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन आस्क। किसी को है लास्ट क्लास से रिलेटेड? चलो, अगर लास्ट क्लास तक में कोई क्वेरीज नहीं है तो हम लोग मूव करते हैं आगे। ये तो देख रहे हो तुम लोग, यहाँ पर प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। ये चीज देखने के लिए तुम लोग को कोई ज्यादा स्कैनिंग माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसकी जरूरत नहीं है। तुम लोग 11 में और 12th में, 11 में भी और 12th में भी ये क्लास में प्रैक्टिकल होता है। तो जो विवेकानंद विद्यालय से बिलोंग करने वाला स्टूडेंट है, वहां पर मैं ही हूँ बायोलॉजी टीचर। जो गवर्नमेंट स्कूल में आने वाला है तो वहां पर तो मैं ही करवाऊंगा, लेकिन जो इस एरिया का है, डिगबोई एरिया का स्टूडेंट है और कहीं और पढ़ रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे संडे जो स्पेशल क्लास हुआ करेगा उसमें कुछ चीज़ों का प्रैक्टिकल बताया जाएगा। बिकॉज यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है, तुम लोग को दिखलाए भी हैं कि यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप अवेलेबल है, स्लाइड्स वगैरह है, और भी बहुत कुछ। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हो ये सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है ये सीन। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप से लिया गया है, और ये आसानी से तुम लोग इसे देख सकते हो। सिंपल स्लाइड बनाना है, स्लाइड के ऊपर स्लाइड
आज यहाँ पे इस क्लासरूम का थोड़ा सा क्लीनिंग हुआ था, सफाई हुआ था, संडे था तो इसीलिए यहाँ से बहुत कुछ हटा दिया गया। कल दिखलाए भी थे, इस प्रकार का स्लाइड होता है तो तुम्हारे स्कूल या कॉलेजेज में भी करवाया जाएगा। लेकिन अगर मान लो अगर तुम्हारे स्कूल या कॉलेज में नहीं होता है, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है। त्रिभुवन कुमार भारती जी हियर इन ई ज्ञान यूट्यूब चैनल, तो तुम लोग को यहाँ पे बताया जाएगा। जो डिगबोई लोकल है वो तो यहाँ पर आके कर सकोगे, जो दूर के स्टूडेंट हो तो जिस दिन करवाएंगे ऑनलाइन में तो तुम लोग को बता देंगे, तो यहाँ से लाइव करेंगे तो यहाँ का स्टूडेंट करेगा और तुम लोग भी देख सकोगे। ठीक है, डन। लेट अस मूव। हम लोग जो आज जो देख रहे हैं वो है किंगडम प्रोटिस्टा। और स्टूडेंट्स बता दूं ये काफी इंपॉर्टेंट किंगडम है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। धड़ल्ले से बहुत सारा जीव जंतु है, जैसे कि एनिमल किंगडम में इंसेक्टा में बहुत ज्यादा है, हम लोग देखेंगे जब एनिमल किंगडम आगे चलेंगे तो इसी में आएगा। वैसे ही किंगडम प्रोटिस्टा में बहुत सारा प्लांट्स है, एनिमल्स है। जस्ट मोनिरन्स के ऊपर से आगे चल के हम लोग देखेंगे कि मोनिरा के बाद जो मोनिरा से डेवलप किया है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से फिर तीन ब्रांच निकला है, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया। तीनों इसी से निकला है, इसीलिए वो तीनों का, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया का, तीनों का कैरेक्टर्स तुमको इसी में मिलेगा, क्योंकि इसी से डेवलप किया है ना। तो जो जिसमें जो ज्यादा एडवांस मॉडिफिकेशन हुआ वो चीज बन गया। सो अर्नस्ट हैकेल इंट्रोड्यूस्ड प्रोटिस्टा। कौन? अर्नस्ट हैकेल। भैया ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो तुम लोगों को इसको अच्छे तरीके से याद रखना है अर्नस्ट हैकेल के बारे में। तो अर्नस्ट हैकेल इंट्रोड्यूस किया था टर्म प्रोटिस्टा, और इसको सर्च भी किया था वही। तो तुम्हें याद रखना है कि जिस समय हम एग्जाम दिया करते थे, मेरे 11 में भी आया था, 12th में भी आया था, और साथ में नीट वगैरह में तो धड़ल्ले से आता है। तो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना। और हमारा जो मेंटी क्विज होगा जब 10 स्टूडेंट हो जाएगा, अभी अच्छा खासा स्टूडेंट ग्रोथ रेट सही है, और सभी से रिक्वेस्ट है कि विद्या बांटने का धन है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, इसलिए बांटते रहो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि और भी ज्यादा स्टूडेंट जुड़े और हमारी क्लासेस हो सके। तो उसमें हम लोग मेंटी क्विज करेंगे, प्रत्येक क्लास के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा। ठीक है जी। नो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक मोस्टली एक्वेटिक, ये क्या होता है? एक सेल का बना हुआ रहता है, ज्यादातर यूकैरियोटिक होता है। मोनिरन्स में क्या था? मोनिरा में सबका सब प्रोकैरियोटिक था। ऐसे क्या होता है प्रोकैरियोटिक, क्या होता है यूकैरियोटिक, कुछ लेवल तक तुम लोग क्लास 9-10 में पढ़े थे, यहां पर भी पढ़ेंगे जब हम लोग सेल पढ़ने लग जाएंगे, डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे साइटोलॉजी में, तो वहां पर देखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जाने, बस इतना समझ, इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहता है यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ पर मोस्टली एक्वेटिक होता है, ज्यादातर ये पानी में रहने वाला होता है। नीचे नहीं देखना है, हम फोटो जो देख रहे हो उसके बारे में हम बताएंगे, फोटो के बारे में भी बताएंगे एक एक करके। पहले मेरे बातों पे ध्यान दो और यहाँ स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान दो। ठीक है। द किंगडम इंक्लूड्स ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स, यहाँ पर जितना भी सिंगल सेल यूकैरियोट है सबको इसमें शामिल किया गया है, मतलब यूनिसेल्यूलर। प्रोटिस्ट सेल बॉडी कंटेन्स ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स। तो प्रोटिस्ट का जो भी सेल बॉडी है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है, और साथ ही साथ इसमें अदर सेल ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जो देख रहे हो ना, ये स्लाइम मोल्ड है। अब आते हैं फोटो पे जिसपे तुम लोग का बहुत देर से नजर था। ये जो देख रहे हो ये स्लाइम मोल्ड है, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ये है अमीबा, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, और तुम लोग जानते भी हो अमीबा के बारे में। ये है यूग्लिना, ये है यूग्लिना जिसको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, साथ में मूव भी कर सकता है, इसमें लगा हुआ है, और भी कई सारे कैरेक्टर्स दोनों का पाया जाता है, इसलिए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये है डायनोफ्लैजिलेट्स, जो कि कुछ ही देर में आज ही के क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। पैरामीशियम, पैरामीशियम का अभी कुछ दूर के कुछ समय के बाद एक वीडियो भी आएगा पैरामीशियम का, जिसे कि स्लीपर एनिमलक्यूल भी कहते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखो यहीं पे तुम्हें चप्पल के जैसा नजर आ रहा होगा, चप्पल, सैंडल। ओके। और ये है डायटम्स एंड ये है मार्कोआलागा। ओके, लेट अस मूव। स्टूडेंट्स तुम लोग को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हुआ करे डायरेक्टली पूछ लिया करो। नाउ सिलिया एंड फ्लैजेला में बी प्रेजेंट, मतलब जो भी प्रोटिस्टा रहेगा सिलिया और फ्लैजेला प्रेजेंट हो भी सकता है और प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है। सिलिया एंड फ्लैजेला विथ 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स फिब्रिल्स, सिलिया एंड फ्लैजेला जो इसमें होगा वो 9+2 के सीरीज में होगा। अगर तुम यहां पर देखने की कोशिश करो, देखो काउंटिंग करो,
यहाँ पे देखो फ्लैजेला का स्ट्रक्चर बना हुआ है ऐसे, ये यूकैरियोटिक है इसलिए इसमें 9+2 होता है, लेकिन जो दूसरा सेल्स होता है उसमें 9+0 होता है, और भी अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। जब हम लोग साइटोलॉजी पढ़ेंगे तो ये सभी कुछ को इन डिटेल देखेंगे। अभी बस हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा देख रहे हैं, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जिससे कि क्वेश्चन आता है। हमारे नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हमारे बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो उससे रिलेटेड हम लोग जानते हैं। अब बाकी ज्यादा डिटेल जब इसकी स्पेशल टॉपिक चलेगा तो देखेंगे। प्रोटिस्ट देख रहे हैं ये 9+2 काउंटिंग करो तो यहाँ पे देखो तो नीचे में जो बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 हो गया 9+2, बीच में यहाँ पर 2 लगा हुआ है, हो गया 9+2 मैक्रोट्यूब्यूल्स, है ना। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जायगोट फॉर्मेशन। यहाँ पर प्रोटिस्टा जो रिप्रोड्यूस करता है 2 प्रकार से, मतलब एसेक्सुअली भी सेक्सुअली भी। प्लांट्स में हम लोग क्या पढ़े थे मोनिरंस में, वो जब भी करता है एसेक्सुअली करता है, सेक्सुअल जैसा है बट सेक्सुअल नहीं है। ऐसे इसमें भी प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअली प्रोडक्शन है, प्योर सेक्सुअली प्रोडक्शन नहीं, हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं अभी। तो यहाँ पर क्या है, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली दोनों मोड से करता है। तो कैसे यहाँ पर होता है, जहां पर फ्यूजन ऑफ सेल होता है इसको सेक्सुअल कहेंगे, और जिसमें जायगोट का भी फॉर्मेशन होता है। बच्चों क्लियर है यहाँ तक? आज के बच्चे फ्यूचर के डॉक्टर, ओके। तो अंडरस्टूड मान लो तुम लोग फ्यूचर के डॉक्टर हो, तो दोनों हम नाम बुलाते हैं, कभी बच्चों भी बोलते हैं, क्योंकि कितना भी बड़े हो जाओ, डॉक्टर भी बन जाओ मेडिकल कॉलेज में, मेरे लिए तो छोटा बच्चे ही रहोगे। अपने मम्मी पापा के लिए सबको ऐसा ही रहता है, टीचर्स के लिए भी सब बच्चा ही रहता है, तो तुम लोग बच्चे ही रहोगे, भले तुम बूढ़ा हो जाओ पूरा, लेकिन मेरे लिए तो बच्चे ही रह जाओगे, इसलिए माइंड मत करना, ठीक ना। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किंगडम मोनेरा एंड द अदर 3 किंगडम्स दैट इज फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, राइट। कनेक्टिंग लिंक है ये, अभी कुछ देर पहले भी बोले थे, ये जो होता है ना मोनेरा, प्रोटिस्टा मोनिरा से बनता है। यहाँ पर नीचे में जो देख रहे हो ये स्ट्रक्चर मोनिरन से, मोनिरा से डेवलप किया है प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा से 3 ब्रांच निकला, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, 3 ब्रांच निकला। ये तीनों का एक तरह से कह सकते हो एंसिस्टर है, कह सकते हो, जैसे कि मोनिरा है प्रोटिस्टा का एंसिस्टर, प्रोटिस्टा अब वो तीनों का एंसिस्टर है, प्लांटी, एनिमलिया एंड फंजाई, क्योंकि वो तीनों इसी से बना और इसीलिए तुमको बताए हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स भी तीनों का इसमें मिलेगा डेफिनेटली। मूव, अब इसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं किसका, प्रोटिस्टा का, ओके। प्रोटिस्टा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर जनरल कैरेक्टरिस्टिक इसलिए देखने की जितना भी प्रोटिस्टा होता है सब में ये क्वालिटी पाया जाता है। उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक देखेंगे जिससे कि ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है अपने एग्जाम में। अपना एग्जाम मतलब नीट का एग्जाम और बोर्ड का एग्जाम। तो ऐसे बोर्ड में जब नीट के लिए पढ़ोगे तो बोर्ड तो ऐसे ही बस हवा में हो जाएगा, और उसके लिए हम तो बताते भी जाते हैं कि किस डिजाइन का क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड में आएगा और किस डिजाइन का क्वेश्चन तुम्हें नीट में आएगा, ओके। सो ये क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक, मतलब इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगा, काफी छोटा होता है। तो यहां पर जो देख रहे हो ना, मेनी अकर्स इन वाटर बॉडी एज प्लैंक्टन्स, ओके। तो यहां पर जो देख रहे हो ये प्लैंक्टन, यहाँ पे कई प्रकार का प्लांट्स एंड एनिमल्स होता है। प्लांट्स में अगर जैसे मान लो ये पानी है, ये पानी तो ऐसे बगल में बना हुआ है पानी, अगर इसमें स्विमिंग पोजीशन में अगर तैर रहा है, लटका हुआ है, तो उसे अगर ये सब जगह पे है तो इसे हम लोग कहेंगे प्लैंक्टन्स, ठीक है। और अगर ये धरती पे उसका जो ग्राउंड है अगर वहां पर बैठा हुआ है, जमा हुआ है, तो उसको बेंथिक प्लांट्स कहेंगे, ठीक है, या बेसल भी कह सकते हो। अलग अलग नाम अलग अलग जगह यूज होता है, हम लोग देखेंगे इन डिटेल। तो यहाँ पर ये प्लैंक्टन्स अकर्स इन वाटर बॉडी एज प्लैंक्टन्स, उसमें तैरता हुआ ही रहता है, मतलब लटका हुआ रहता है, इन द सस्पेंडेड फॉर्म रहता है प्लांट्स में। तो हम लोग जो देखेंगे अपने लैब में, बायोलॉजी लेबोरेटरी तुम लोग के स्कूल कॉलेजेज में होगा, वहां पर देखोगे तो वहां पर क्या है कि उसको स्लाइड बनाओगे जो बताए, एक वाटर ड्रॉपलेट लोगे पॉन्ड वगैरह का या ऐसे ही बॉडी जहां पर कि ये नजर आएगा तुम्हें, आंख से सिंपल आंख से नहीं देख पाओगे। ये जो देख रहे हो ना ये बहुत ज्यादा डिपोजिशन, इसलिए यहाँ पर ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, अदरवाइज ऐसा नहीं दिखेगा। और इसके पहले जो स्ट्रक्चर दिखलाए थे अभी जस्ट ये सब, इसके ये वाला, इसको देखने के लिए तुम्हें माइक्रोस्कोप में लगाना पड़ेगा। तो इसका एक ड्रॉप लेना है स्लाइड पे, स्लाइड का स्मीयर बनाना है, स्मीयर बना के जब माइक्रोस्कोप में लगा के देखोगे तो ये सारा चीज तुम्हें नजर आने लग जाएगा, ओके। तो ये जो देख रहे हो ना ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। सो सम आर पैरासिटिक ऑन एनिमल्स सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
कुछ जो होता है ये पारासिटिक, इसमें से सब नहीं लेकिन कुछ इसमें पारासिटिक होता है एनिमल्स के ऊपर, मतलब उसके अंदर रहता है। और कुछ में इसके जो कवरिंग होता है ना, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता। सेल वॉल रहेगा तो हार्ड होगा, ये हार्ड नहीं होता, ये सॉफ्ट होता है, क्योंकि यहाँ इसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवर, इसका आउटर कवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप में रहता है। और कुछ अलग अलग भी देखेंगे, जैसे कि अलग अलग में थोड़ा सा अलग अलग क्वालिटीज रहता है, अलग अलग कवरिंग रहता है, बट ज्यादातर में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर रहता है, इसलिए सॉफ्ट हुआ करता है। ये उसका कटिंग स्ट्रक्चर है, अंदर का स्ट्रक्चर। एडिशनल कवरिंग ऑफ द पेलिकल, क्यूटिकल, सेल और सेल्यूलोज वॉल में भी प्रेजेंट, मतलब इसके एडिशनल, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आउटर कवर, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रोटीनियस लेयर हो सकता है, जैसे कि हम लोग पेलिकल कहेंगे, या क्यूटिकल हो सकता है, सेल हो सकता है, कवर हो सकता है, या सेल्यूलोज का वॉल भी हो सकता है। तो अलग अलग में अलग अलग चीज होता है, तो किसमें कौन सा चीज होता है हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं। सी, तो इसमें जो मोड्स ऑफ लोकोमोशन होता है, सूडोपोडियल होता है, फ्लैजेलर होता है, सिलियरी होता है, रिगलिंग होता है एंड म्यूसिलेज प्रोपल्सन होता है। सूडोपोडियल, पहला हम लोग सूडोपोडियल देखते हैं, जैसे अमीबा वगैरह होता है ना, देखे भी होंगे। सूडोपोडिया इस ढंग का है, ये आगे बढ़ाता है इस तरीके से, और कुछ दूर के बाद फिर से ये आगे की ओर इस ढंग से मुड़ता है और अमीबा आगे बढ़ता है, इसी ढंग से ये आगे बढ़ते जाता है। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज द सूडोपोडियल मूवमेंट। उसके बाद जैसे क्लेमाइडोमोनास वगैरह हो गया, क्लेमाइडोमोनास में इस ढंग का फ्लेजला बना हुआ रहता है, फ्लेजलरी मूवमेंट जिसको कहते हैं। सिलियरी मूवमेंट, कुछ ऑर्गेनिजम्स में सिलिया बना हुआ रहता है इस तरीके से, ठीक है। तो उसका जो मूवमेंट होता है, सिलिया का मूवमेंट के द्वारा कुछ में मूवमेंट होता है और वो आगे बढ़ता है या इधर उधर जाता है, उसे सिलियरी मूवमेंट कहते हैं। रिगलिंग मूवमेंट, रिगलिंग मूवमेंट होता है क्या कि तुम लोग किसी प्रकार का इंसेक्ट देखे होगे, जैसे कि इस ढंग से, जैसे कि मान लो ये इंसेक्ट है, घर में सब्जी वगैरह में अक्सर हो जाया करता है, ऐसा हम एग्जांपल दे रही है किस तरीके से चलता है, लेकिन ये वो नहीं है। प्रोटिस्टा तो इतना छोटा होता है कि हमें माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, लेकिन जो तुम देखे होगे हम उसका एग्जांपल दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, तुम देखे होगे खास करके करेला वगैरह में होता है, जैसे मान लो ये इंसेक्ट है पोका, क्या होता है, ये अपने आप को इस तरीके से मोड़ लेता है, देखना इस तरीके से मोड़ लेता है, उसका ऐसे के मोड़ लिया, उसका कस के छोड़ता है, बस काफी दूर वो जंप कर जाता है, उसका ऐसे जैसे ही छोड़ता है तो देखो दूर जाके गिरता है। नहीं देखे होगे, कीचड़ में तुम कल देखना, अगर ज्यादा दिन का करेला हो गया ना, करेला में ये ज्यादा नजर आता है। ऐसे तुम लोग को करेला बहुत कम को पसंद होता है, ऐसे मुझे बहुत पसंद है, बचपन से ही करेला बहुत पसंद है। तो करेला में ये जो इंसेक्ट है ना, ये इंसेक्ट तुमको करेला में मिल जाएगा, वो जो मूवमेंट करता है ना उसको रिगलिंग मूवमेंट कहते हैं। और म्यूसिलेज प्रोपल्सन होता है, उसके ऊपर म्यूसिलेज का कवरिंग रहता है, म्यूसिलेज रिलीज होता है, पीछे की तरफ म्यूसिलेज रिलीज होते जाता है, वो आगे मूव करते जाता है, या जिस तरफ उसको जाना है उसके अपोजिट साइड में उसमें म्यूसिलेज रिलीज होता है और वो उसके अपोजिट साइड में मूव करता है। तो ये मूवमेंट का तरीका होता है इसमें। और नाउ अब हम लोग आ रहे हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करेंगे तभी तो फिर इसका अलग अलग वेराइटी पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन हम लोग प्रोटिस्टा का अगर करते हैं तो ओवरऑल प्रोटिस्टा को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, दूसरा है कंज्यूमर और डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, और तीसरा है प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। कौन कौन? फोटोसिंथेटिक, कंज्यूमर या डिकम्पोजर, और तीसरा है प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में कौन कौन आएगा? डायनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स एंड यूग्लिनॉइड्स। आज हम लोग इसके बारे में क्योंकि हम क्या पढ़े? ऑटोट्रोपिक प्रोटिस्ट। आज का चैप्टर का क्या नाम है? ऑटोट्रोपिक, आज के लेक्चर का। तो आज हम लोग इसी को देखने वाले हैं। जो कंज्यूमर या डिकम्पोजर होगा वो स्लाइमोल्ड्स होगा। जो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट है उसमें फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है, एमोवाइड प्रोटोजोन्स है, स्पोरोजोन्स है एंड सिलिएटेड प्रोटोजोन्स है। अगर हम लोग बात करते हैं बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन तो मिक्सोट्रॉपिक होता है। ये मिक्सोट्रॉपिक मतलब इसमें सब रीजन का होता है, मिक्स्ड होता है न्यूट्रिशन। कौन कौन? जैसे ऑटोट्रॉपिक होता है जिसमें कि हम लोग क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनॉइड्स आज देखेंगे। ये हेटेरोट्रॉपिक जो हम बोले कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, तो उसमें होलोजोइक, पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक। हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। होलोजोइक का जो होता है उसको हम लोग इग्लिनॉइड्स भी कहते हैं, पैरासिटिक को प्रोटोजोन्स भी कहते हैं और सेप्रोफिटिक को स्लाइमोल्ड्स भी कहते हैं। होलोजोइक उसको कहेंगे बच्चों, जैसे मान लो ये है, ठीक है, अगर इसको पूरा का पूरा निगल गए, पूरा का पूरा खा गए, मतलब जब कंप्लीट निगलने वाली प्रोसेस होता है तो उसको हम लोग होलोजोइक कहते हैं। इग्लिना क्या कहता है? कंप्लीट इंसेक्ट को ले लेता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट खा लेता है।
सो यूग्लिनॉइड भी कहेंगे इसको या होलोजोइक कहेंगे। पारासिटिक उसको कहते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरे जीव जंतु के अंदर में रहता है। दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज पारासिटिक न्यूट्रिशन। एंड सैप्रोफाइटिक उसको कहेंगे जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो कर रहा है, मरा हुआ जीव जंतु है उसके ऊपर वो ग्रो करता है और उसको खा खा के जिंदा रहता है। दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज सैप्रोट्रॉप्स। ओके, तो अब बारी स्टार्ट हो गया हम लोग का फोटोसिंथेटिक का, ऑटोट्रॉप्स का। तो पहला है हम लोग का क्राइसोफाइट्स। तो बच्चों ये क्राइसोफाइट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम में धड़ल्ले से क्वेश्चन आता है। So, crassophytes includes diatoms previously known as a golden brown algae and desmids। मतलब इसमें डाइटम्स बिलोंग करेगा और डेस्मिड्स, दो ऑर्गेनिजम्स जो इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे में आना है। तो बच्चों ये छोटा सा है लेकिन इतना बारीकी से थोड़ा देखने की कोशिश करो, और जब तुमको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आज जब क्लास खत्म होगा क्लास के बाद इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो इसका पीडीएफ में देखना, ये काफी जूम करके देखना, यहां से जूम नहीं कर सकते, थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि ये पावर पॉइंट पे चल रहा है। तो इसको जब जूम करोगे तो काफी बारीकी से नक्काशी किया गया, एकदम नक्शा बनाया गया है, काफी डिजाइन किया गया है। मतलब देख के आश्चर्यचकित रहोगे कि नेचर में ऐसा ऐसा है। इतना सुंदर तो हमारे आर्टिस्ट लोग नहीं बना पाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है ऐसा ब्यूटीफुल फिगर्स बनाने का। लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक है, मतलब सिंपल आंखों से अपने को नजर नहीं आएगा, हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है तब जाके ये नजर आता है। सोच लो, उस पे इतना फाइन पार्टिकल से, फाइन ऑर्गेनिज्म से उसके ऊपर नक्काशी किया गया है, नेचर की क्वालिटी। तो इसको पहले गोल्डन ब्राउन कलर एल्गी कहते थे क्योंकि ये गोल्डन या ब्राउन कलर का हुआ करता है, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर फिगर में। और इसका एग्जांपल है डाइटम्स एंड डेस्मिस। ओके, मूव। क्राइसोफाइट जो होता है ये अकर्स इन बोथ मेरीन एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। मतलब ये मेरीन हैबिटेट में भी रहता है, समुद्री पानी में भी रहता है, प्लस ये फ्रेश वाटर में भी रहता है। और कैसा रहता है, ये फ्री फ्लोटिंग भी रहता है, जो ऊपर में तैरता हुआ भी रहता है, और बेंथिक भी रहता है, ग्राउंड में दबा हुआ, मतलब नीचे में भी रह सकता है या ऊपर में तैरता हुआ भी पानी में रह सकता है। दोनों कंडीशन में ही रहता है, अलग अलग का अलग अलग क्वालिटी शो करता है। ग्लाइडिंग मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ म्यूसिलेज। इसमें जो होता है ग्लाइडिंग मूवमेंट जो होता है म्यूसिलेज की हेल्प से। एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, कंस्टिट्यूट द मेजर फाइटोप्लैंक्टन्स ऑफ द वाटर बॉडीज। ये फोटोसिंथेसिस करता है क्राइसोफाइट्स, और वाटर बॉडीज का ये मेजर फोटोसिंथेटिक या फाइटोप्लैंक्टन्स है बहुत। इसके कारण पानी पूरा का पूरा ग्रीन हो जाया करता है। ऐसे ग्रीन होने का एल्गी वगैरह भी होता है, मतलब कुछ दूसरा भी होता है, बट यहाँ पर क्राइसोफाइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। पूरा का पूरा पानी तुम्हें जो पॉन्ड वगैरह का है, जब आंख से देखते हो कुछ नजर नहीं आता, तो उसका पानी हम तुम लोग को दिखलाएंगे जो लोकल है। और ऐसे भी तुम लोग अपने लैब में देखोगे पॉन्ड वगैरह का, पॉन्ड का पानी खास करके जब लोगे तो देखोगे कि एकदम सिंपल पानी नजर आएगा। जब माइक्रोस्कोप में लगा के देखोगे तो पता चलेगा कि इसमें, अरे वाह, इसमें तो क्राइसोफाइट्स प्रेजेंट है। तो इसका जो होता है एकदम दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एकदम वर्टिकली, एकदम बीच से देख रहे हो, अगर लाइन खींचो तो दो पार्ट में इसको डिवाइड किया जा सकता है, एकदम डायरेक्टली रहता है ये। सो फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, दैट इज प्लैंक्टन्स। ये वाटर करंट में पैसिवली फ्लोट करते रहता है, मतलब इसको अपना फ्लेजला ये सबसे मूव नहीं करता है। ये जो प्लैंक्टन हम लोग उसे कहेंगे जो पैसिवली फ्लो करता है, और नेक्टॉन हम लोग उसे कहते हैं जो एक्टिव फ्लो करता है। ये ब्रैकेट में है तुम लोग को बस याद रखने के लिए। जो पैसिव फ्लो करता है मतलब जो अपना एनर्जी नहीं लगाता है स्विमिंग करने के लिए, बस अपने आप फ्री में स्विमिंग होते रहता है वाटर करंट के साथ, दैट इज नोन एज द प्लैंक्टन, मतलब पैसिव फ्लो। एंड जो अपना एनर्जी लगा के स्विमिंग कर सकता है, देन दैट इज नोन एज नेक्टॉन। इसमें एक्टिव फ्लो होता है और उस ऑर्गेनिज्म का एनर्जी इसमें कंज्यूम होता है। ठीक है बच्चों, नाउ मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, मतलब इसमें से ज्यादातर फोटोसिंथेटिक ही होता है। देयर आर टू टाइप्स दैट इज पिन्नेट एंड सेंट्रिक डाइटम्स। इसमें मेन रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है पिन्नेट और दूसरा होता है सेंट्रिक। अब ये क्या होता है पिन्नेट सेंट्रिक देख लेते हैं। डाइटम्स, इसका दूसरा एग्जांपल है डाइटम्स। डाइटम्स 2n होता है, ठीक है, ये डिप्लॉयड होता है डाइटम्स। क्या होता है ये? सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ टू ओवरलैपिंग हाफ्स लाइक ए सोप केस। साबुन का जो केस होता है, साबुन का जो ढक्कन साबुन का होता है ना, साबुन का कवर जिसमें सोप के साबुन जो रखते हो, एक बड़ा वाला ऊपर में बड़ा रहता है, नीचे में छोटा रहता है। इस तरीके से यहाँ पर तो है नहीं मेरे पास ऐसा कुछ, देखो इस तरीके से सोप केस रहता है ना, छोटा वाला ऊपर से और ऊपर से एक बड़ा वाला ऐसे करके लगा हुआ रहता है, राइट। तो इस तरीके का ढक्कन वाला रहता है, इसलिए इसको सोप केस के जैसा दिखता है।
एंड सेल वॉल मेड अप ऑफ सिलिशियस फ्रस्ट्यूज, सिलिशियस फ्रस्ट्यूज, सिलिका डिपोजिटेड इन सेल वॉल। इसका जो सेल वॉल रहता है सिलिशियस, सिलिका रहता है, बालू रहता है, सिलिशियस फ्रस्ट्यूज का इसका बना हुआ रहता है। ये जो देख रहे हो ये सिलिका का बना हुआ रहता है। एंड दे डू नॉट डिके इजीली, ये आसानी से सड़ता गलता भी नहीं है, खत्म भी नहीं होता, इसीलिए जहां पर ये मर जाता है बहुत सारा हजारों वर्ष के दौरान में ये डायनामेटेशियस अर्थ का फॉर्मेशन करता है। अभी तुम लोग को बताने वाले हैं कि इसको तुम लोग देखे भी होगे और बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। कैसे? अब हम लोग आते हैं रिप्रोडक्शन इन डायटम्स। इसमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन थ्रू एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड, मतलब सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके से होता है डायटम्स में। जायगोट फॉर्म्स ए रिजुवेनेसेंट सेल कॉल्ड ऑक्जोस्पोर। इसमें जो जायगोट बनता है ये रिजुवेनेसेंट सेल से बनता है, मतलब रिजुविनेट करता है अपने आप को, जिसे कि हम लोग ऑक्जोस्पोर कहते हैं। ठीक है, ये रिजुविनेट इसलिए भी है कि जैसे कि ये जो है ना, जैसे रिप्रोड्यूस करता है तो यहाँ पर दो ढक्कन है, जैसे एक बड़ा वाला ढक्कन और एक नीचे में छोटा वाला ढक्कन। ठीक है, आगे क्या होता है, इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, बड़ा वाला ढक्कन भी ऊपर वाला ही रहता है, इसके नीचे फॉर्मेशन हो जाता है, प्लस ये जो नीचे में छोटा वाला है ना, छोटा वाला वो ऊपर का पार्ट बन जाता है, उसके नीचे में फिर से उससे छोटा बन जाता है, और इसी प्रकार से उससे छोटा होते जाता है, जिसका परिणाम होता है एक लास्ट लिमिट तक पहुंच जाता है। अब लास्ट लिमिट तक जब पहुंच जाता है अब उससे छोटा नहीं हो सकता। तो अब उस कंडीशन में क्या होता है, ये स्पोर का फॉर्मेशन कर देता है, दूसरा स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है, दोनों आपस में फ्यूज करके जायगोट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये जायगोट, और यही जायगोट जो इसका जायगोट होता है इसे ऑक्सोस्पोर कहते हैं। ऊपर में लिख रहे हैं, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ इसे ऑक्सोस्पोर कहते हैं, इसका जो जायगोट बनता है। और जब फेवरेबल कंडीशन आता है इस जायगोट के ऊपर फिर से कवर बन जाता है बड़ा साइज का, और ये अपने आप को रिजुविनेट कर लिया, ये अपने आप को दोबारा बना लिए, इसीलिए इसको रिजुविनेसेंट सेल कहते हैं। कैसे करता है? ऑक्सोस्पोर के द्वारा। ठीक है बच्चों, नाउ डायटम्स पाइल अप एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज एंड फॉर्म डायनामेटेशियस अर्थ और डायटोमाइट। ये क्या होता है, जब मरता है ना, तो ये जो देख रहे हो जब ये मरता है तो इसका जो सैंड लाइक या डायटम्स का जो वाल है वो नीचे में जम जाता है, और नीचे में जम के डायनामेटेशियस अर्थ का फॉर्मेशन करता है, मिट्टी लाइक हो जाता है। इसे ही डायटोमेशियस अर्थ या डायटोमाइट कहते हैं, डायनामाइट नहीं, डायटोमाइट। ठीक है, डायनामाइट मत बोलना, डायनामाइट जो होता है एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस है, बम में यूज होता है, ये डायटोमाइट है या डायनामेटेशियस अर्थ है, मिट्टी बालू। Okay, diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. वो अपने habitat में cell wall बहुत ही large amount of deposit करता है, and this accumulation over billions of years is referred to as dynamitous earth. और ये billions of years में जब मर के जब जमा होते जाता है उसे ही dynamitous earth कहते हैं। ये जो देख रहे हो ना, यही है dynamitous earth का soil. Being gritty, this soil is used in polishing, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। ये ग्रीडी होता है, काफी ग्रीडी होता है, इसीलिए इसका यूज केस में पॉलिशिंग में किया जाता है, पॉलिश वगैरह बनाने में किया जाता है, उसका फिल्ट्रेशन में पानी वगैरह का फिल्टर करने में, ऑयल का फिल्टर करने में, और सिरप बनाने में, अरे वो मेडिसिन का सिरप होता है ना पीने वाला, उसको बनाने में यूज करते हैं। एंड डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। और डायटम जो होता है ओशन में चीफ प्रोड्यूसर के रूप में काम करता है, चीफ प्रोड्यूसर, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस भी तो करता है ना, तो मेन रूप से ये डायनामेटेशियस अर्थ वही है। अब क्या है, द फ्रस्ट्यूल्स आर मेड अप ऑफ टू हाफ्स, दैट इज इपिथिका एंड हाइपोथिका, जो अभी बताए थे। जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है उसे इपिथिका कहेंगे, और जो नीचे का स्ट्रक्चर होता है उसे हाइपोथिका कहेंगे। दे आर ऑफ टू टाइप्स बेस्ड ऑन द बॉडी सिमेट्री। और ये डायटम्स जो होता है बॉडी सिमेट्री के आधार पर दो प्रकार का होता है। एक होता है बायलेटरली सिमेट्रिकल, जिसे कि हम लोग पिन्नेट कहते हैं, इसका एग्जाम्पल है नेविकुला। ठीक है, बायलेटरली सिमेट्री कुछ देर पहले भी दिखलाए थे, यहां पर देखो नेविकुला इसका एग्जांपल है। जैसे इसको डिवाइड करो, देखो एकदम एक्यूरेटली बीच से डिवाइड होगा, है ना, इसीलिए इसका बायलेटरल सिमेट्री है। ऊपर वाला पे देख लो जो हम बनाए हैं, इसका देखो ऊपर अलग नीचे अलग, एकदम एक्यूरेटली बायलेटरल सिमेट्री, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है उसको बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, और लेकिन इक्वल हाफ्स में, जो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो सकता उसे बायलेटरल नहीं, रेडियल कहते हैं। मान लो कोई ऐसा है जैसे हाइड्रा, इसको ऐसे ऐसे कितना भी पार्ट में डिवाइड कर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, इस तरीके का सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री कहेंगे। आगे हम लोग का जब एनिमल किंगडम वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें ये सब डिटेल में आने वाला है।
मिस्टर रॉय, आर्यन रॉय, आर यू देयर? कि नींद आ गया है? आर्यन रॉय, आर्यन रॉय, आर यू देयर? हाथ खड़ा करो। समझ में अगर आ गया है सभी को, अगर सभी को समझ में आ रहा है तो हाथ खड़ा कर दो जल्दी से। आर्यन रॉय, आर यू देयर? लगता है नींद आ गया, या तो घूमने के लिए चला गया होगा, थोड़ा घूम फिर के आते हैं। जिसको जिसको समझ में आ गया हाथ खड़ा करो। ओके, लेट अस मूव। अब है कि सेंट्रिक, जेटी रेडियल सिमेट्री भी होता है। जो सेंट्रिक हम लोग बोले दूसरा टाइप जो होता है वो होता है सेंट्रिक, जिसको कि रेडियल सिमेट्री कहते हैं। और रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, इसका है मेलोसिरा। रेडियल सिमेट्री वाला का एग्जांपल है मेलोसिरा। ये जो देख रहे हैं इसको ऐसे काटो या ऐसे काटो या ऐसे काटो, किसी भी तरीके से काट दो, ये दो पार्ट में ही डिवाइड होगा। अच्छा, आर्यन रॉय है, ओके गुड। तो किसी भी टाइप से इसको काट दो, ये दो पार्ट में ही डिवाइड होगा। एंड दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज नॉन एज रेडियल सिमेट्री। ओके, या रेडियल सिमेट्री या सेंट्रिक कहते हैं। इसका एग्जांपल है मेलोसिरा। आगे क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर्स आर येलोइश ब्राउन टू ग्रीनिश ब्राउन। इसमें जो क्रोमेटोफोर्स या क्लोरोप्लास्ट जिसको हम लोग कह सकते हैं, जो प्रेजेंट रहता है इसमें, वो येलोइश ब्राउन होता है या तो ग्रीनिश ब्राउन होता है। पिगमेंट्स प्रेजेंट इसमें कौन कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड फुकोक्जेंथिन। ये ए नहीं, क्लोरोफिल बी है। ओके, ए बी एंड फुकोक्जेंथिन, इसको थोड़ा सा याद रखना है जो कि अपने एग्जाम में आएगा। नाउ लाइफ साइकिल ऑफ डायटम्स। डायटम्स कैसे रिप्रोड्यूस करता है उसका लाइफ साइकिल, अभी जो हम उधर थोड़ा सा ब्रीफ में बताए थे कि कैसे अपने आप को रिजुविनेट करता है, तभी ये रिजुविनेशन का हम प्रोसेस को डिटेल में देख लेते हैं फिगर के फॉर्म में। देखो यहाँ पर है न्यू डायटम्स, ये है अपना एक, मान लो ये मेन बॉडी है एक नंबर पे। क्या होगा, ये डिवाइड करेगा माइटोटिकली। माइटोटिकली डिवाइड करेगा तो ऊपर वाला लेयर रह जाएगा, नीचे में एक थीका बन जाएगा, इपिथिका। और ये जो है ये रेड वाला, देखो अब ऊपर वाला पार्ट बन गया, दिख रहा है? ये रेड वाला पार्ट, यहाँ से रेड वाला पार्ट ऊपर का पार्ट बन गया, नीचे में फिर से बना। इसमें जब भी बनता है नीचे में बनता है, ऊपर में नहीं बनता। उसके बाद फिर से देखो, अब ये है नीचे का पार्ट, मतलब ऊपर का पार्ट बन गया, और इसी तरीके से इसका साइज लगातार घटते जाता है। ये सेकंड स्टेज मान लो, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्टली अब इस स्टेज पे आ जाता है कि भैया अब तो छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि लगातार ये छोटा होते ही चला जाएगा कि अब हमसे नहीं होने वाला। तो अब क्या है, रिजुविनेशन की जरूरत है, अपने आप को रिस्टोर करने की जरूरत है। तो अब क्या करेगा, सेक्सुअली प्रोडक्शन। अभी तक क्या चल रहा था, सेक्सुअली प्रोडक्शन माइटोसिस कर रहा था, नया सेल बनते जा रहा था, नया ऑर्गेनिज्म बनते जा रहा था। लेकिन अब इतना छोटा हो गया, अब उसके लिए कोई उपाय नहीं। तो क्या करेगा, एक जो बनेगा उसमें एग का फॉर्मेशन हो गया, जो यहाँ पर देख रहे हो। दूसरा जो होगा स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, दूसरा टाइप। अब एग तो उसी में रह जाता है, स्पर्म जो होता है दूसरे सेल से निकल के आता है और यहाँ पर फर्टिलाइज करके जायगोट बनाता है। जो जायगोट इसमें कहलाएगा क्या, ऑक्जोस्पोर। जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन कर लेगा ऑक्जोस्पोर में, और न्यू डायटम का फॉर्मेशन कर देगा, और हो गया ये न्यू डायटम का फॉर्मेशन। तो हो गया ना रिजुविनेशन। तो इस प्रकार से इसका रिजुविनेशन होता है और ये अपने आप को रिफ्रेश कर लेता है, रिस्टोर कर लेता है, और ये है इसका लाइफ साइकिल। नाउ कमिंग टू द यूजेज। यूजेज क्या होता है डायटम्स का, एब्जॉर्बेंट फॉर लिक्विड नाइट्रोग्लिसरीन टू मेक एक्सप्लोसिव। ये क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोग्लिसरीन को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज किया जाता है। जब इसमें लिक्विड नाइट्रोग्लिसरीन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो एक्सप्लोसिव बन जाता है, तब बन जाता है ये डायनामाइट। ओके, मतलब तब एक्सप्लोसिव होता है। फिल्टरिंग द लिक्विड्स इन शुगर फैक्ट्रीज, और शुगर फैक्ट्री में शुगर से फिल्टर को, मतलब लिक्विड को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर देख लो, ये डायनामाइट मतलब एक्सप्लोसिव बनाने में यूज हो रहा है, और यहाँ पर शुगर इंडस्ट्री में उसको देने से लिक्विड को सोख लेता है और शुगर बच जाता है। ये शुगर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जा रहा है। आगे क्या है, इनर्ट एक्सटेंडर इन पेंट्स। ये इनर्ट होता है, इसमें ना एसिडिटी है ना बेसिसिटी, इसलिए पेंट वगैरह में पेंट को गाढ़ा बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है, उसमें मिक्स किया जाता है गाढ़ा बनाने के लिए। ये इंसुलेटर इन बॉयलर्स एंड ब्लास्ट फर्नेसेस, जो तुम लोग जब क्लास 9-10 में थे तो ब्लास्ट फर्नेस के बारे में पढ़े थे, तो उसमें पढ़े थे कि ये सीमेंट से उसको नहीं बनाया जाता, ये सीमेंट उतना रेसिस्टेंट नहीं होता। तो उसके लिए इसमें क्या किया जाता है कि उसमें इसी से इंसुलेट किया जाता है, इंसुलेटर के रूप में काम करता है, जो कि हाई
हीट को बियर कर लेता है। और पाउडर्ड एज एब्रेसिव इन सिल्वर पॉलिश एंड टूथपेस्ट, जो कि तुम लोग रोज यूज करते हो। सिल्वर पॉलिश में भी यूज किया जाता है प्लस टूथपेस्ट में भी इसको यूज किया जाता है। अब आता है सेकंड नंबर का बारी, जिसको कि हम लोग डेस्मिस कहते हैं। ठीक है, तो डेस्मिस का क्या है, दे आर यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी। ओके, ये यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी होता है, समवॉट सिमिलर टू द स्पायरोगैरा इन टर्म्स ऑफ लार्ज क्लोरोप्लास्ट एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू कंजुगेशन। ये समवॉट स्पायरोगैरा से मिलता जुलता होता है। किस टर्म में, कि स्पायरोगैरा में बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें भी बड़ा क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कंजुगेशन के द्वारा। तो डेस्मिड्स में भी कंजुगेशन के द्वारा ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसको स्पायरोगैरा से कंपेयर कर सकते हो। ये क्या होता है, अकर्स इन फ्रेश वाटर एंड रिगार्डेड एज द इंडिकेटर ऑफ अनपॉल्यूटेड वाटर। ये फ्रेश वाटर में होता है डेस्मिड्स, और इंडिकेटर है पॉल्यूशन का। कैसे, अगर ये किसी पानी में मिल रहा है डेस्मिड, तो इसका मतलब वो पानी फ्रेश है, वो पानी पॉल्यूटेड नहीं है। लेकिन अगर ये फ्रेश वाटर में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो पॉल्यूटेड है। ठीक है ना, अगर किसी में नहीं मिल रहा है तो एक तरह से इंडिकेटर का काम करता है डेस्मिड्स। अब बारी है डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होता है, ये यूनिसेलुलर होता है, ऑटोट्रोपिक होता है, अपना खाना खुद बनाता है। डन। सेलुलोजिक सेल वॉल होता है इसमें, एंड डिवाइडेड इनटू प्लेट्स। इसको प्लेट्स में ये डिवाइडेड रहता है। जैसे यहां पर देख लो, ये भी डायनोफ्लैजिलेट्स का एग्जांपल है। डायनोफ्लैजिलेट्स इसलिए बोले डायनोफ्लैजिलेट्स, इसमें 2 फ्लैजिला होता है। ओके, यहां पर जितना भी एग्जांपल देख लो सभी में 2-2 फ्लैजिला है। यहां पर देख लो, एक यहां पे लटका हुआ है, मोड़ा हुआ है चारों बगल से, और एक नीचे की तरफ लटका हुआ है। इसमें भी वैसा ही, एक इधर से एक नीचे की तरफ लटका हुआ है। ऐसे ही सब में 2 फ्लैजिला किसी ना किसी प्रकार से होता है। ओके, तो 2 फ्लैजिला होता है, इसलिए इसको डायनोफ्लैजिलेट्स कहेंगे। आगे क्या है, ये तो हो गया 2 फ्लैजिला। वन लाइज इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन विच हैंग्स आउट, एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है सभी में, जो कि नीचे लटका हुआ रहता है। व्हाइल द अदर लाइज ट्रांसवर्सली इन द फोरोज बिटवीन द सेल वॉल प्लेट्स, और बाकी जो रहता है दूसरा वाला सेल वॉल प्लेट्स में उलझा हुआ रहता है, जो कि तुम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, ऐसे करके है ना, लिपटा हुआ है। अरे तुम लोग ठंडा के दिन में मफलर लगाए ना, मफलर क्या होता है, एक साइड में आगे लटका लिया जाता है, दूसरा गले में लपेटा रहता है ना मफलर के डिजाइन में। तो वैसे ये मफलर के डिजाइन में एक अपने गले में लपेटा हुआ है फरों के बीच में, और दूसरा लटका हुआ है बाहर की तरफ। दे आर मोस्टली मेरीन एंड फोटोसिंथेटिक। ये ज्यादातर मेरीन होता है, मतलब मेरीन वाटर में होता है, समुद्री पानी में होता है, और ये फोटोसिंथेटिक होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अननोन, मतलब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक मिला नहीं है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ओवरऑल कहें कि सिंपली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। और इसमें क्या है, गोनियालॉक्स कॉजेज रेड टाइड इन द ओशन, एक नाम है इसका ग्वाइनोलॉक्स, जो कि एक रेड टाइड करता है ओशन में। रेड टाइड मतलब टाइड जो आता है ना, पानी जो आता है समुद्र का पानी लाल लाल हो जाता है इसके प्रेजेंस के कारण, डायनोफ्लैजिलेट्स के कारण। इट सीक्रेट ए टॉक्सिन कॉल्ड सेक्सीटॉक्सिन दैट कॉजेज फिश मोर्टेलिटी। और ये जो है ना डायनोफ्लैजिलेट्स एक केमिकल रिलीज करता है अपने शरीर से, जिसे कि हम लोग सेक्सीटॉक्सिन कहते हैं, और ये फिश को मरने में कॉज बनता है। फिश इसको जब वैसा पानी पीता है तो फिश मर जाता है। टॉक्सिन रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर्स में किल अदर मेरीन एनिमल्स सच एज फिशेस, मतलब इतना ज्यादा उससे टॉक्सिन निकलता है कि समझ रहे हो पूरा का पूरा पानी लाल हो गया है, इतना ज्यादा उसका नंबर होता है। तो जाहिर सी बात है उसी प्रकार से सम शो बायोल्यूमिनेसेंस ड्यू टू एंजाइम लूसीफिरेज, जैसे इसका एग्जांपल है नॉक्टिलका। नॉक्टिलका याद रखना है, ये बायोल्यूमिनेसेंट होता है, और नॉक्टिलका एक डायनोफ्लैजिलेट्स है। इसका अभी यहाँ पर वीडियो लिखा हुआ है, लेकिन इस जगह नहीं, नेक्स्ट स्लाइड पे वीडियो है, यहाँ पर हटा नहीं। तो ये क्या होता है, बायोल्यूमिनेसेंट मतलब ये अपने आप अंदर में केमिकल रिएक्शन के कारण या बायोकेमिकल रिएक्शन के कारण ये लाइट इमिट करता है। चलो देख लो तुम लोग कैसे लाइट इमिट करता है। ये देखो, जब रात में समुद्री पानी में चलोगे तो जिसमें ये रहेगा ऐसे करके लाइट इमिट करेगा, देख रहे हो, मतलब लाइटेड दिखेगा समुद्री पानी पे अगर चलोगे रात में तो अंधेरे में, इस तरीके से चमकता है। ये बायोल्यूमिनेसेंट होता है, उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और कुछ नहीं है, बस इसके शरीर से जो केमिकल निकलता है वो। अच्छा तुम लोग इस पर, ये तो
ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, लेकिन तुम लोग बड़ा वाला देखे होगे डिगबोय में भी और लगभग ऑलमोस्ट सब जगह होता है, छोटा सा जुगनू जैसा होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। जुगनू जैसा जलता है बुझता है, जलता है बुझता है, ऐसे ही होते रहता है। तो उसको उसमें भी यही क्वालिटी होता है बायोल्यूमिनेसेंट वाला। देखे होगे सभी को, डेफिनेटली देखे होगे बायोल्यूमिनेसेंट किस प्रकार से होता है। और स्टूडेंट्स बता दूं कि मैं भी उसे काफी आकर्षित था बचपन में, एक बार उसे पकड़ लिया था, क्योंकि आसमान में तारे भी वैसे ही टिमटिमाता है, तो मुझे लगा कि मैं तारा को पकड़ लिया, तारा गिरा और मैं उसे पकड़ लिया। तो बचपन की हो सकता है तुम लोग भी वैसे तारे को पकड़े होगे, या तो हो सकता है मेरे से ज्यादा समझदार होगे तो तारा नहीं पकड़े होगे। ओके, दे अपीयर येलो, डायनोफ्लैजिलेट्स अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। मतलब ये येलो भी नजर आ सकता है, ग्रीन भी, ब्राउन भी, ब्लू भी और रेड भी, किसी भी प्रकार का हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल्स, ये डिपेंड करेगा कि उसके सेल के अंदर में मेन पिगमेंट क्या है, मतलब सबसे ज्यादा पाए जाने वाला पिगमेंट कौन सा है, उसके आधार पे ये होगा। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस, और इसका जो आउटर सरफेस पे एक स्टिफ सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, मतलब उसी सेल वॉल के कारण ये काफी टफ होता है डायनोफ्लैजिलेट्स ये वाला। और कलर, तो कलर डिपेंड करेगा पिगमेंट के कारण कि कैसा इसमें पिगमेंट है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। ये हमारा टाइम शेड्यूल है, 8 बजे से हम लोग का क्लास होता है एजुकेशनल रिसर्च, जो कि एनटीए नेट के लिए, यूजीसी नेट के लिए, जिससे कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है। डॉक्टर के लिए यहाँ पर डॉक्टर का फोटो भी इसीलिए लगा दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, इसी ई ज्ञान यूट्यूब चैनल पर होगा। 7 बजे शाम को नीट बायोलॉजी क्लास 12 के लिए होता है, सेकेंड ईयर के लिए, और 9 बजे से होता है नीट बायोलॉजी डॉक्टर्स के लिए ही, नीट के लिए क्लास 11 के लिए, जो कि अभी क्लास चल रहा है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का 4 नंबर आज हुआ, तो कल 5 नंबर होगा, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का 3रा नंबर क्लास होगा कल। तो अगर नीट का तैयारी करने वाले हो तो क्लास जरूर अटेंड करना, और बच्चों क्लास को शेयर जरूर करना। ओके, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके। ओके, बाय।